बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग यमामा के दिन हज़रत अबू अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सबसे पहले निकले। दुश्मन की तरफ से एक तीर आया जो उन्हें कंधे और दिल के दरमियान लगा। ये तीर निकाला गया लेकिन उनका बायां हिस्सा सख्त मुतासर हुआ। चनाचा वो घिसट कर अपने हेमे तक पहुंचे। जब मैदान जंग सख्त गर्म हो गया और मुसलमानों को शिकस्त होने लगी तो हज़रत मान बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अंसार को आवाज़ लगाई, "ए अंसारियों, आओ अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, दुश्मन पर पलट कर हमला करो।" ये सुनकर हज़रत अबू अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? फरमाने लगे कि पुकारने वाले ने मेरा नाम भी पुकारा है। मैंने कहा कि उसका मकसद जख्मियों को पुकारना नहीं। फरमाने लगे कि मैं भी अंसार में से हूँ और मैं ज़रूर उनकी पुकार पर जाऊँगा, अगरचे घिसट कर जा सकूं। उनने पट्टी बांधी और तलवार लेकर निकल खड़े हुए। आवाज़ें लगाने लगे, अंसार, आज हुनैन के दिन की तरह पलट कर हमला करो। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि तलवारें आपस में टकराने लगी। हज़रत अबू अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ज़ख्मी हाथ कंधे से कट गया। मैंने कहा, ए अबू अकील। उन्होंने कमज़ोर सी आवाज़ में जवाब दिया और पूछा कि किसको शिकस्त हो रही है? मैंने कहा कि मुबारक हो, अल्लाह का दुश्मन मुस्लिमा कज़्ज़ाब मारा गया है। ये सुनकर उन्होंने अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहीद हो गए। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने ये वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सुनाया तो वो फरमाने लगे कि उन पर अल्लाह ताला की रहमतें हों। वो शहादत की तलब में लगे रहे यहाँ तक कि उन्होंने उसे पा ही लिया। अल्लाह हमें भी सहाबा-ए-किराम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।